सैफ अली खान पर हमला करने वाले संदिग्ध की सीसीटीवी में तस्वीर सामने आई। अपार्टमेंट में सीढ़ियों से भागता दिखा हमलावर। अपार्टमेंट के 6ठे फ्लोर की सीसीटीवी में रात 2:33 पर कैद हुई हमलावर की तस्वीर। भूरे रंग की टी शर्ट और लाल रंग के गमछे में था हमलावर। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की 20 टीम हमलावर की तलाश में जुटी। सैफ के घर के स्टाफ और गार्ड से की गई पूछताछ। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने सैफ अली खान पर हमला करने वाले की पहचान की है। पुलिस के मुताबिक हमलावर पर चोरी के कई केस दर्ज हैं। चाकू की नोक पर आरोपी ने सैफ से मांगे थे 1 करोड़ रुपए। सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर, सर्जरी के बाद आईसीयू में शिफ्ट। हमलावर ने सैफ पर किए थे 6 वार। रीढ़ की हड्डी के पास से 2.5 इंच की नुकीली चीज निकली। मुंबई पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हमलावर और सैफ अली खान के बीच हुई थी हाथापाई। हेक्सा ब्लेड से आरोपी ने अटैक किया था। सबने मिलकर हमलावर को कमरे में बंद किया था। सैफ की पत्नी करीना कपूर ने स्टेटमेंट जारी करके चुनौतीपूर्ण दिन बताया। लोगों से अफवाहों और अटकलों से दूर रहने और प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है। सैफ पर हुए हमले के बाद रवीना टंडन का फूटा गुस्सा। बोली, कभी सुरक्षित हुआ करता था बांद्रा, आज यहां माफिया और अपराधियों की तादाद बढ़ी। सैफ अली खान से अस्पताल मिलने पहुंची कपूर फैमिली। करिश्मा कपूर, बबीता और रणधीर कपूर ने जाना हाल। बहन सुहा अली खान, बेटी सारा और बेटा इब्राहिम भी अस्पताल पहुंचे। सैफ अली खान पर हमले के बाद महाराष्ट्र में सियासत तेज। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, राज्य की कानून व्यवस्था खराब, लेकिन सरकार उत्सव मनाने में व्यस्त। सैफ अली खान पर हमला सोची समझी साजिश। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने जताई आशंका, कहा कि अटैक में किसी धार्मिक कट्टरपंथी ग्रुप का हाथ तो नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। सैफ अली खान पर हमले को लेकर बोले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई पुलिस की जांच जारी, जल्द घटना का खुलासा होगा। विरोधियों के आरोपों का भी मुख्यमंत्री ने दिया जवाब, कहा कि मुंबई पूरी तरह से सुरक्षित है, कभी कभी कोई घटना घट जाती है। अरविंद केजरीवाल ने भी सैफ अली खान पर हुए हमले की निंदा की। कहा कि देश में इस वक्त कोई सुरक्षित नहीं है, मुंबई में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सैफ अली खान पर हमले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा कि सरकार कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी को जल्द गिरफ्तार करे। पीएम मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे। 22 जनवरी तक 3 जगहों पर एक्सपो का होगा आयोजन। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में आम जनता की 19 जनवरी से होगी एंट्री। 34 से ज्यादा कंपनियां पेश करेंगी गाड़ियां। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला। कहा कि दिल्ली में केजरीवाल के साथ खड़े हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यूपी में कांग्रेस से अलग होकर दिखाएं। इमरान मसूद का दावा, यूपी में जो 43 सीट आई है उसमें राहुल गांधी का नाम है, लोगों ने राहुल गांधी के नाम पर वोट डाला है। दिल्ली बीजेपी की 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ शिखा राय को टिकट दिया गया है। बाबरपुर से गोपाल राय के मुकाबले में अनिल वशिष्ठ को उतारा गया है। दिल्ली के बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार को टिकट। बीजेपी ने एनडीए के सहयोगी जेडीयू को दी 2 सीट। बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा आम आदमी पार्टी पर अटैक करते नजर आए। कहा कि केजरीवाल के बहाने से ऊब गई है दिल्ली की जनता, अब लोग बदलाव चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आप पर आरोप। कहा कि केजरीवाल ने केंद्र की योजनाओं को रोका है, जनता वोट के माध्यम से देगी जवाब। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले मनीष सिसोदिया, केजरीवाल को गाली देने के अलावा बीजेपी के पास कोई काम नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल के नेतृत्व में आप फिर बनाएगी सरकार। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद गोपाल राय का दावा। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी की। तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी और रोहतास नगर से सुरेश वाही चौहान को बनाया गया है उम्मीदवार। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, दिल्ली चुनाव में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं आप और बीजेपी, इस बार कांग्रेस की बनेगी सरकार। बीजेपी की 70 की 70 सीटों पर जमानत जब्त होगी। मुस्तफाबाद से आम उम्मीदवार आदिल खान का अटैक। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का केजरीवाल पर हमला। कहा कि शराब घोटाले में आप बेनकाब हुई है, इन्हें नैतिकता की बात करने का हक नहीं। सपा चीफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव बताया। कहा कि बीजेपी को हराने के लिए युवा, किसान और महिलाएं तैयार। सपा के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, अंबेडकर के अपमान का बदला मिल्कीपुर की जनता बीजेपी से लेगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का दावा, बड़े अंतर से मिल्कीपुर उपचुनाव जीते रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया था। राहुल गांधी के पटना आने से पहले कांग्रेस के पोस्टर हटाए गए। जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई कार्रवाई। का कि सरकारी होर्डिंग पर लगे थे पोस्टर। जो नीतीश सरकार राहुल के पोस्टर से इतना डर गई, उनके आने से कितना डरेगी कांग्रेस का पलटवार। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश पर हमले जारी। बेरोजगारी और गरीबी में बिहार नंबर 1 का डीके बॉस की असली सीएम है। तेजस्वी यादव बोले कि सीएम नीतीश को साथ लाने का सवाल ही नहीं है, अब सीधे चुनाव होगा। पशुपति पारस से पारिवारिक रिश्ता बताया। तेजस्वी यादव पर जेडीयू का पलटवार। नीरज कुमार बोले, कुछ लोग तो हर चीज पर टैक्स लगा देते हैं। पटना में एनसीपी शरद गुट का ऑफिस जबरन खाली कराया गया। कई बार नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं किया गया था। मोहन भागवत के आजादी वाले बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। बोली, देश विरोधी बयान स्वीकार नहीं, आजादी और लोकतंत्र हमारा गौरव है। राहुल गांधी देर रात दिल्ली के एम्स के बाहर पहुंचे। इलाज के लिए आए लोगों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर किया।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार और दिल्ली सरकार पर किया हमला। लिखा कि दूर दराज से आए लोग सड़कों, फुटपाथ और सबवे में सोने को मजबूर हैं। सरकार ने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। वाराणसी में सीएम योगी ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रैन बसेरों में तैयारियों का जायजा भी लिया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कांग्रेस की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। कहा कि ये कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी। दिल्ली के वैष्णो देवी से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को रद्द किया गया। 16 जनवरी से 6 मार्च तक 50 दिन के लिए ट्रेन की गई है कैंसिल। उत्तर रेलवे के मुताबिक जम्मू तवी यार्ड की रिमॉडलिंग की वजह से वंदे भारत ट्रेन को रद्द किया गया है। जम्मू जाने वाली 65 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। 2026 में लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। एक बार फिर से किसानों के दिल्ली कूच की तैयारी। 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए निकलेगा 101 किसानों का जत्था। सरवन सिंह पंडेर बोले, इसी सरकार में एमएसपी लागू होगा। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने पटना में गंगा स्नान के बाद अनशन तोड़ा। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में पिछले 14 दिन से अनशन पर थे। अनशन तोड़ने के बाद बोले प्रशांत किशोर, सत्य और न्याय आधारित व्यवस्था बनाने की लड़ाई को और धार देंगे। जयपुर में मंत्री आवास के सामने आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नियमित मानदेय समेत इनकी कई मांगे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिली डिप्टी सीएम दिया कुमारी। कहा कि धरने पर बैठने की जरूरत नहीं है, बजट में मांगों पर विचार किया जाएगा। ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के राजगंगापुर की सीमेंट फैक्ट्री में कोल हॉपर गिरने से बड़ा हादसा। अभी तक 6 मजदूरों के शव बरामद किए गए। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। मौके पर 6 एम्बुलेंस, 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां राहत में जुटी है। मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे से निकाले गए घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतकों के घर वालों ने फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आगरा में एक बेकरी शॉप के बॉयलर में ब्लास्ट से मची अफरा तफरी। धमाके के बाद बेकरी में आग लगी। बेकरी में काम कर रहे 13 लोग झुलसे। बेकरी में आग से गिर गए काम कर रहे कर्मचारी। मौके के मामले में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बेकरी में घिरे लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों का इलाज जारी है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। आग लगते ही गोदाम से उठी ऊंची लपटें। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बेरोजगार लोगों ने किया प्रदर्शन। बैंक से लोन की अप्रूवल की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का जोरदार एक्शन। एक एनकाउंटर के दौरान 12 नक्सली मारे गए। दिल्ली के छतरपुर में डॉक्टर की चाकू से गोद कर हत्या। फूड सप्लीमेंट सप्लाई करने वाले ने की है हत्या। डॉक्टर की आपत्तिजनक हरकत के बाद आरोपी शख्स ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी की सीसीटीवी के जरिए पहचान की। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। फूड सप्लीमेंट की मेंबरशिप के लिए डॉक्टर के घर गया था आरोपी। दिल्ली के बवाना इलाके में बुजुर्ग की लाश बरामद की। करीब 1.5 महीने पहले लापता हुआ था शख्स। लखनऊ के महिलाबाद में मां बेटी की गला रेत कर हत्या। घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। केरल के कोची में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई। पड़ोसी से चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को हिरासत में लिया। बिहार के रोहतास में अवैध तरीके से जलाए जा रहे लॉटरी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार सहित कई राज्यों में चल रहा था लॉटरी का खेल। पटना एसटीएफ और कई थानों की पुलिस ने मारी फैक्ट्री पर रेड। पुलिस ने परिसर से 45 करोड़ मूल्य के लॉटरी टिकट बरामद किए। करीब 4 करोड़ के उपकरण भी बरामद। मुंबई के सानपाड़ा फायरिंग मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नवी मुंबई से पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के बीदर में एटीएम में कैश लोडिंग के दौरान अपराधियों ने कैश लूटा। कैश वैन में मौजूद दोनों कर्मचारियों पर पहले मिर्ची पाउडर फेंका, फिर गोली मारकर फरार हुए। गोली लगने से कर्मचारी की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र के पुणे में अनियंत्रित कंटेनर ट्रक का कहर। करीब 12 से लेकर 15 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 5 लोग घायल। एमपी के मऊ में साइकिल का बैलेंस बिगड़ने से युवक कार के नीचे गिरा। हंगामे के बाद कार वाला फरार हुआ। प्रयागराज महाकुंभ का आज 5वां दिन। सुबह से घाटों पर स्नान के लिए जुट रहे श्रद्धालु। अब तक करीब 7 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। महाकुंभ कल्पवासी पहुंचे 10 लाख से ज्यादा लोग। चौथे दिन 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। महाकुंभ मेले में संविधान गैलरी का उद्घाटन हुआ। लोगों को संविधान के बारे में जागरूक करना मकसद। महाकुंभ में परफॉर्म करने प्रयागराज पहुंचे शंकर महादेवन। बोले, महाकुंभ में भाग लेने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात। लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी प्रयागराज पहुंची। कहा कि 144 साल के बाद हो रहे महाकुंभ में आना सौभाग्य की बात। प्रयागराज में मिलेगा आगरा के पेठे का स्वाद। महाकुंभ में भक्तों के लिए भेजा गया पेठा। 501 किलो का भोग लगेगा। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बना कंदमूल। श्रद्धालु चख रहे हैं प्रभु श्रीराम के पसंदीदा फल का स्वाद। महाकुंभ में 17 जनवरी को खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की प्रदर्शनी। खादी उत्सव में 20 राज्यों के 152 स्टॉल लगेंगे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज के भारत में मुसलमानों का भविष्य शीर्षक पर प्रोग्राम हुआ। आरजेडी सांसद मनोज झा, आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा समेत कई लोग शामिल हुए। प्रोग्राम में बोली सपा सांसद इकरा हसन, ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में मुसलमानों को सुधार करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है।
यूजीसी ने राजस्थान के 3 यूनिवर्सिटीज में पीएचडी कोर्सेज पर रोक लगाई। डिग्री में गड़बड़ी के बाद एक्शन लिया गया। नीट यूजी परीक्षा इस साल भी पेन एंड पेपर मोड में ही होगी। एनटीए ने जारी किया है नोटिस। यूपी के गोंडा में 4 साल की बच्ची से 40 सेकंड में सुनाई संविधान की प्रस्तावना। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में ताजा बर्फबारी स्नोफॉल से बड़ी इलाके की खूबसूरती पर्यटकों को कर रहा है आकर्षित। लाहौल स्पीति में ताजा बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी देख टूरिस्ट में छाई खुशी की लहर। टीम इंडिया पर बीसीसीआई की सख्ती, सभी प्लेयर्स को घरेलू क्रिकेट खेलना हुआ अनिवार्य। टीम में अनुशासन और एकजुटता बनाने के लिए 10 सूत्रीय गाइडलाइंस जारी। विदेश या दूसरे शहरों का दौरा करने पर बीसीसीआई ने परिवार और निजी स्टाफ की मौजूदगी पर लगाया बैन। नियमों का पालन नहीं करने पर एक्शन। खिलाड़ियों को सीरीज का या फिर दौरे के दौरान व्यक्तिगत फोटोशूट या फिर विज्ञापन में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। बीसीसीआई की आधिकारिक शूटिंग, प्रचार और समारोह में शामिल होना जरूरी। सितांशु कोटाक हो सकते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच। बीसीसीआई लेगी जल्द फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संभाल सकते हैं कार्यभार। खो खो विश्व कप में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन। मेंस और वुमेन्स दोनों टीम क्वार्टर फाइनल में। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने भूटान को 71-34 से हराया। भारत ग्रुप ए में टॉप पर। भारतीय वुमेन्स खो खो टीम ने 80 अंकों से मलेशिया को हराया। बांग्लादेश के साथ खेलेंगी क्वार्टर फाइनल।